सादर प्रणाम। मैं महावीर जगवान। कुदरत और मानवीय समाज में एक रूपता का एक महत्वपूर्ण चक्रण है। जैसे समाज में जो लोग शिक्षित हो जाते हैं, जो लोग आर्थिकी रूप से भी सबल होते हैं, जो सामाजिक चिंतन रखते हैं, जो समाज में नित्य नवाचार के आधार पर एक नई दिशा, एक नई लाइन को खींचने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से उनकी अदृश्य भूमिका से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका से समाज को एक नई दिशा मिलती है। ठीक इसी तरह हमारे खेत खलिहान हों, हमारे वन उपवन हों, उसमें जो ऊपरी सतह है मिट्टी की, उसका उस भौगोलिक परिस्थिति के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वह जीवंत मिट्टी होती है, और इस जीवंत मिट्टी का स्थानीय पादप प्रजातियों के साथ स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति, स्थानीय वातावरण, स्थानीय कृषि आदि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में समाज की जो ऊपरी सतह है वह भी निरंतर पलायन कर रही है, और दूसरी ओर मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, जो उत्पादक है, जो यहाँ के लिए वरदान है, जिसके पीछे हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, जिसके पीछे भविष्य के लिए हम संभावनाएं देखते हैं, वह मिट्टी की ऊपरी सतह भी पलायन कर रही है। यानी हमारा 3/4 पर्वतीय भूभाग मानवीय समाज में हो या प्राकृतिक रूप से हो, ऊपरी सतह के संरक्षण में, ऊपरी सतह के संवर्धन में, ऊपरी सतह की उपयोगिता को समझने में असहाय सदृश प्रतीत होता है, और परिणति समाज में जो नवाचार दिखनी चाहिए वो विलुप्ति की कगार पर है। कुदरती रूप से जो हमारी पारिस्थितिकी है उसमें जिन पादप प्रजातियों का 10, 20, 50 साल पहले बहुतायत होती थी, गुणकारी होती थी, उन पादप प्रजातियों में का विलुप्तीकरण बढ़ रहा है। और पहाड़ मिट्टी के ढेर से छोटे छोटे पत्थर और चट्टानों के रूप में बच रहे हैं, जो भविष्य के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां हैं। हमें चाहिए कि जो समाज की ऊपरी सतह है वह सतह कैसे हम पर्वतीय भूभाग में रोक सकते हैं, या जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसको कितना हम संरक्षण कर सकते हैं। समाज रूप से और प्राकृतिक रूप से इन दोनों ऊपरी सतहों का उत्तराखंड उदय के परिदृश्य में उत्कर्ष हेतु महत्वपूर्ण योगदान है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के भी हमें समय रहते गंभीर और सकारात्मक पहल करनी चाहिए।